स्वागत है आपका। थैंक यू। हैप्पी होली। सेम टू यू। थैंक यू। और आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। और सब ठीक है? सब ठीक है। आप सबको भी होली मुबारक। जी गला लगाते हैं। जी। थैंक यू। वेलकम। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बाबूजी। बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ। जी, और आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। और ऐसी आशा है कि सेंटर पर सब बहनें ठीक होंगी और ब्राह्मण परिवार के लोग सब ठीक होंगे। बिल्कुल बाबूजी, सब बहुत बढ़िया है। और ये होली का त्योहार खूब से मनाया जा रहा है सब बहनों के साथ में। जी, और भाई बहनों ने भी आपके लिए कहा है, याद प्यार दी है कि बाबूजी को हमारी तरफ से ओम शांति याद प्यार दीजिएगा। हाँ, धन्यवाद। आप भी उनको हमारी तरफ से याद प्यार दीजिए। दीदी, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। और पहले प्राचीन काल में जब ये त्योहार मनाया जाता था तो ये फूलों से होली मनाते थे या फूलों के रंगों से। लेकिन अब जो है वो गुलाल और ये दूसरे रंग तो ठीक है, लेकिन ये जो गीले रंग लगाने लगे हैं, बड़े हल्के होते हैं, उससे लोगों के भाव कुछ अच्छे नहीं रहते। वैसे तो ये सद्भावना का। दीदी, ये होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इस पे कुछ प्रकाश डालो। बाबूजी, आज आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है कि हम जो त्योहार देखें परंपरा से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन हम क्यों मनाते हैं कोई भी त्योहार, उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इससे हम अनभिज्ञ हैं। तो होली को अगर हम देखें, दो ही तरीके से हम मनाते हैं। एक होली हम जलाते हैं जिसको हम होलिका के नाम से जानते हैं, और दूसरा है गुलाल कलर्स आदि लगा करके हम होली को मनाते हैं एक दूसरे को बहुत ही प्यार से। चाहे उस दिन कितनी भी बात क्यों ना हो, फिर भी हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं। तो इसका जो आध्यात्मिक रहस्य क्या, तो उसमें हम अग्नि में देखें जौ डालते हैं, और गोबर की जो छोटी छोटी टिक्की या गोले होते हैं उसको उसमें डाला जाता है। तो शिव बाबा हमें यहाँ पर ध्यान खिंचवाते हैं, जौ अर्थात आत्मा के अंदर सूक्ष्म विकार है, यानी 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, और गोबर अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस। आज अगर हम देखें सबसे बड़ी बीमारी, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां अपने संसार में देखते हैं, लेकिन वो बीमारियां फिर भी ठीक हो जाती है। लेकिन आज जैसे कि परमात्मा आज ही अपने महावाक्य में ये बात कह रहे थे कि सबसे बड़ी बीमारी है देह अभिमान की, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस की। इस बीमारी से ही सारी बीमारियां आती हैं। तो इसमें हमें देखना है जो पुरानी हमारी आदतें हैं, पुराने जो स्वभाव संस्कार हैं, जो हमारी दृष्टि है, वृत्ति है, इसको हमें स्वाहा करना होता है। यानी किस में? अग्नि में ना। तो यहाँ अग्नि कौन सी चाहिए? यानी इतनी विल पावर आत्मा के अंदर चाहिए, इतनी योग की ज्वाला होनी चाहिए, जिससे हम जब भी जो संकल्प करें और वो संकल्प को हम जरूर पूरा करें अपनी लाइफ में। कई बार हम देखते हैं रोज हम कुछ ना कुछ हम प्लान करते हैं, गोल्स बनाते हैं, लेकिन दूसरे दिन देखते तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं विल पावर की कमी है। तो विल पावर को बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान और ध्यान की जरूरत है। तो सूक्ष्म वृत्तियां वो हम स्वयं चेक कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, जो आज देखें हम मानव कितना नेगेटिव थिंकिंग से गुजर रहा है। तो नेगेटिव थिंकिंग तो कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में। अगर हम देखें हर कोई पॉजिटिव चाहता है। पॉजिटिव रहने के लिए इसमें परमात्मा हमें बताते हैं कि होली का जो दूसरा मीनिंग निकलता है वो है होली। होली अर्थात होली। जो बात हो जाती है उसको हमें फुल स्टॉप करना चाहिए, बातों को हमें पकड़ना नहीं चाहिए, बातों को हमें लेट गो करना चाहिए। जितना हम नेगेटिव बातों को होल्ड करते हैं उससे हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस को अगर हमें रिलीज करना है तो हमें वर्तमान में रहना होगा, आज में रहना होगा। छोटी छोटी तो बातें सुबह से शाम तक होती ही है, इस पर हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिन को डिजाइन करना चाहिए। जो हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि हम अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं तो कुछ तो हम डिसाइड करके जाते ही हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की आज हम सबको बहुत ज़रूरत है। और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है कि हम
कोई भी नेगेटिविटी अगर हमारे सामने आती है तो हम कैसे उसको इग्नोर करें, और जो हम खुद से चाहते हैं, एक पीसफुल माइंड, एक पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इनसाइड हम ऑल द टाइम चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बातों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये होली अर्थात होली, जो बात होली अर्थात बिंदी लगा। और होली का दूसरा मीनिंग होता है पवित्र। पवित्र अर्थात मन वचन कर्म से। मन वचन कर्म से हम तभी पवित्र रह सकते हैं जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। इच्छा शक्ति से हम किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकते हैं। होली को हम दूसरे दिन एक दूसरे को कलर्स लगाकर मनाते हैं। होली के ये कलर्स हमारी 7 क्वालिटीज से रिलेट करते हैं, जैसे कि ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति। आइए हम एक नज़र इन 7 कलर्स एंड 7 क्वालिटीज़ पर डालते हैं, जिसमें फर्स्ट कलर ब्लू। ब्लू मीन्स नॉलेज। इसकी विधि है मनन शक्ति। एक्सपीरियंस से हमारे अंदर आत्मशक्ति बढ़ती है। इससे हमारे अंदर ज्ञान का विकास होता है। सेकंड कलर ग्रीन। ग्रीन मीन्स लव, और प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है दूसरे की क्वालिटीज़ को देखने से। इसके लिए कहते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। थर्ड कलर येलो। सुख का अनुभव करते हैं हेल्पिंग नेचर से। और फोर्थ कलर स्काई ब्लू। स्काई ब्लू मीन्स पीस। हमें शांति का अनुभव मौन व एकांत में रहने से प्राप्त होता है। पांचवा कलर बैंगनी, जो आनंद का प्रतीक है। और आनंद तो हर कोई अपने जीवन में चाहता है। हम जो भी अपनी लाइफ में करते हैं आनंद और खुशी के लिए ही करते हैं। आनंद का अनुभव करने के लिए हमें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आप अपने को आनंदित महसूस करते हैं और अपने जीवन में आनंद को पाते हैं। छठा कलर ऑरेंज, जो कि पवित्रता का प्रतीक है, और पवित्रता बढ़ती है दूसरों को माफ करने से। और लास्ट कलर है रेड। रेड कलर शक्ति का प्रतीक है, और शक्तियाँ हमें ध्यान से व राजयोग से प्राप्त होती हैं। आइए इस बार होली के ये कलर्स अपने इन 7 क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में एम्बाइव कर एक दूसरे को लगाते हैं। यही होली का आध्यात्मिक रहस्य है। यही हमारी शुभ भावना है। इस बार की होली कुछ इस तरह हम सब मिलजुल कर मनाएं। बहुत अच्छे से समझाया मुझे, जी। बहुत अच्छी बात लगी जी। ये आत्मा के 7 गुण होते हैं, वो 7 रंगों से रिलेटेड। जी। उसमें एक गुण है प्रेम का, उसका प्रतीक ये ग्रीन कलर जो है वो प्रेम का प्रतीक है। जी। तो हमें सबसे प्रेम से रहना चाहिए, सबसे अनकंडीशनल लव रखें, जी। तो सबकी क्वालिटीज को देखें, तो ही हम खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब किसी की क्योंकि बुराइयां हम सभी देखेंगे एक दूसरे को प्यार तो करना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही दूसरे की नेगेटिविटी हमें नजर आती है तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं रोक देते हैं, है ना। जो भी हम उनके साथ बात शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए परमात्मा हमें यहाँ ध्यान खिंचवाते हैं कि उनके हर एक बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, तो हमें सबकी क्वालिटी को देखना बहुत जरूरी है अगर हम ऑलवेज अपनी लाइफ में प्रेम को फील करना चाहें या परिवार में प्रेम बांटना चाहें। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से। दीदी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा जी। कि आपने होली पर्व के बारे में कितने सरल और सुंदर शब्दों में उसके आध्यात्मिक महत्व को समझाया। जी।
और मुझे ऐसी आशा है कि इससे जो भी लोग ये देखेंगे उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और वो इससे लाभ उठाएंगे। और होली का ये लोगों को समझना चाहिए कि हमें किसी के बारे में बैर नहीं रखना चाहिए, बल्कि सद्भावनाओं को जहाँ तक हो सकता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो हमें ये आपकी सारा ज्ञान होली के बारे में बहुत अच्छा लगा। तो दीदी बाबा की याद में अगर 1 मिनट के लिए मेडिटेशन कराएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए अपने अंतर मन को देखिए। इस वक्त आपका मन शांत है, पवित्र है। अपने सामने शिव बाबा को लाइए। शिव बाबा आपके पास